एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी। आप किस एनर्जी में हो अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को, या ओवरऑल आपकी किस तरह की इमोशंस है, किस तरह की एनर्जी है, ये हम देखेंगे। और दूसरे डेक से आपके पार्टनर के करंट इमोशंस, उनकी करंट एनर्जी। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी देखनी है पहले। अगर आपके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आप इसी एनर्जी में हो, इसी थॉट्स में हो, यही सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, चल रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं आपकी एनर्जी। ठीक है, इस वाले डेक से मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, उसके बाद फिर मैं आपके पार्टनर के लिए रीडिंग करूंगी। अगर आप अपनी एनर्जी नहीं देखना चाहते हैं, आपको पता है आप किस एनर्जी में हो, तो आप डायरेक्ट जाकर अपने पार्टनर की रीडिंग देख सकते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग है, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है वो, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। ओह, 8 ऑफ कप्स। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हो आप। ठीक है, लाइक होता ना कि अंदर से कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आप हो, ना कि सिर्फ लव लाइफ की, मुझे लग रहा ओवरऑल ही आप ड्रेन फील कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, डिसहार्टेड होना, इमोशनली डिसहार्टेड होना, चाहे वो अपने पार्टनर के लिए आपने किया हो, चाहे जिस भी व्यक्ति के लिए किया हो, जिससे भी दिल से जुड़ाव आपने रखा है, इमोशनली अटैच्ड हुए हो, जिनके लिए आपने सारी हदें पार करी, जिसको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए। ठीक है, उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है आपकी करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में, कि आप ना सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर ना निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। हालांकि ये निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को प्रिपेयर किया है, मेंटली प्रिपेयर किया है कि अब आपको ना किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना है। अब आप किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में। एंड स्पेशली लव लाइफ की अगर बात करूँ, तो लव लाइफ की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम से आई है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि करने के बावजूद भी अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, या जिसके लिए आप कर रहे हो, वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, साथ छोड़कर जा चुका है, तो आपको लगता है कि अब आपको भी मेंटली, इमोशनली इस रिश्ते से, इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा देख रहे हो कि आपके पार्टनर कहीं और, किसी और को खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी ये एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी दिख रही है। ओके, मूव ऑन करके आप क्या करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप ना इमोशंस से हटकर अब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो। बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, मतलब होते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन होना चाहिए। अब तक आपको ये फील हुआ कि आप बहुत इमोशनल हो, दुनिया की तरह आप नहीं हो। जैसे दुनिया में आजकल लोग दिमाग से काम लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना करियर देखते हैं, अपना करियर बनाते हैं, अपने पैसों को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं। तो आपका भी जो ध्यान है वो अपने लाइफ के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन, ऐसा नहीं आप कोई कंफ्यूज्ड हो, आपने बहुत सोचा, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की आपने कोशिश की लेकिन ये चीज़ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका ध्यान है कि अब आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। आपका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थर्ड एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की ये दिखाई दे रही है कि आप अभी भी फाइंड आउट कर रहे हो
कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में, किस मोमेंट पर आपसे क्या गलती हुई, किस सिचुएशन में आपने गलत किया, कौन से ऐसा क्या सिचुएशन बना जहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंट्री हुई या आपके पार्टनर मैनिपुलेट होने लगे, दूसरों से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। स्पाई करते हुए भी मुझे आप में से कुछ लोग दिख रहे हो अपने पार्टनर को, जो आपको छोड़ कर गए हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, जो आपको धोखा देकर गए हैं। आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप स्पाई कर रहे हो। चाहे देखो आप सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट पर जाकर आप चेक नहीं करते हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं जाता है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, ये चीज़ें। और हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी स्पाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ये बता रहा है आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से परेशान हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, फैमिली में हो आप, आपके ऊपर प्रेशर है, बर्डन है किसी ना किसी चीज़ का। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी शादी के लिए कह रही है, सेटल होने के लिए कह रही है, तो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, या आप हो सकता है कि खुद सोच कर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर ले रहे हो। ठीक है, प्रेशर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोग अपनी सभी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस वक्त आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, लेकिन ये तूफ़ान कहीं ना कहीं आपको एक इंसाइट देकर जाने वाला है। ठीक है, आपके अंदर, आपके खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जो कि मुझे ये डिनोट कर रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब आपको ना चीज़ों को देखने का कहीं ना कहीं नज़रिया बदलने वाला है। ठीक है, अब आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे, अलग, मतलब आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। अब तक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहे हो। ठीक है, रिश्ते को सुधारने में, या आप, मतलब आपकी तरफ से ही जो एफर्ट्स गए हैं, आप ही एक्शन लेते हो, तो अभी आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है एक पॉज वाली सिचुएशन में आप आने वाले हो, जहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी फीलिंग्स। एक और चीज़ मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दी कि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर नाराज़गी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस आपके अंदर भी मुझे आज की एनर्जी में नहीं दिखाई दिया। अभी आप जो हो ना, कहीं ना, इसीलिए आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि अब आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। तो इसीलिए आज आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दी। इमोशंस है, लेकिन वो इमोशंस है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर, उनकी सोच आपको लेकर क्या है वो, या वो खुद इस वक्त किस माइंडसेट में है, किस सोच में है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, 2 कार्ड साथ में आए हैं, टेम्परेंस है और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। 3 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, ये, या 5 नंबर, 4 + 1 5, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये मंथ भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर की तरफ भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 कार्ड अगेन, जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के साइड भी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया, जबकि मैंने डेक अलग लिया है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बाकी साइन मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ पर ना लिब्रा साइन, तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है और फायर एलिमेंट में सिर्फ धनु राशि निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अभी धनु राशि है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो वो भी एनर्जी आ जाएगी। नंबर मैंने आपको बोला, नंबर 3, नंबर 5, 14, 11, 6, 4, 10, 2, 20, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और 1 नंबर, 1 नंबर, या तो जनवरी का महीना, ठीक है, ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स और यहां पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बात बोलूं आपको, आपके पार्टनर को अभी उनकी करंट एनर्जी में जो दिख रहा है, आज की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, वो ये है कि आपने खुद को इतना ज़्यादा काम डाउन कैसे कर लिया। आप मतलब आपके अंदर इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतना आप कैसे शांत हो गए, ये चीज़ सोच सोच कर उनके दिमाग में सर का दर्द बन गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये सोच कर पागल हो रहे हैं, ये सोचने में लगे हैं कि कैसे कैसे आप इतने ज़्यादा शांत एनर्जी में हो, कैसे आप इतने काम एनर्जी में हो, आप कैसे इनको इग्नोर कर पा रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि इग्नोरेंस को बता रहा है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग को बता रहा है। इग्नोरेंस यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो इग्नोर कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पर आपको इनके इग्नोरेंस का बहुत असर होता था, लेकिन अभी आजकल आपको इनके इग्नोरेंस का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा पड़ गया। अब आपकी इग्नोरेंस का असर इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, इस इंसान के ऊपर हो रहा है। मे बी एक टाइम पर इस व्यक्ति को आपने इग्नोरेंस हो सकता है कि दिया ही ना हो, अब आप दे रहे हो, ठीक है, या आप देते थे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो इनको कोई असर नहीं होता था। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कुछ टाइम पहले से, कुछ लंबे टाइम से हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ना तो आप इनकी बातों पर, इनके चीज़ों पर ध्यान देते हो, और ना आप इम्पल्सिव होते हो, ना आप खुद से इनसे बात करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपने अपने आप को काम डाउन करके रखा है, जो कि इनके लिए सरदर्द का कारण है। इनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है ना कि आखिर कैसे इतना पेशेंस आपके अंदर कैसे आया। आप तो ऐसे इंसान हो कि अगर फाइट हुई है तो आप उसी वक्त, उसी समय, मतलब उसका सल्यूशन निकाले बिना आप रात को सो नहीं सकते हो, ऐसे व्यक्ति हो आप। तो आप कैसे इतने शांत हो गए हो, आप इतने कैसे काम डाउन हो गए हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसे पोस्ट किए हो, कुछ ऐसी चीज़ें डाली हो, लेकिन उनको उम्मीद थी कि शायद आपका इससे कोई रिएक्शन आएगा, आप कुछ रिएक्ट करोगे, बट आपने रिएक्ट नहीं किया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। चाहे आप लोग आपस में मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो आप लोगों का, या फिर आप दोनों सिंगल हो, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको चीट करके गए हैं। हो सकता है कि आपसे पैसे लेकर गए हो, ठीक है, आपने इनके पैसों से मदद करी हो, पैसे वैसे दिए हो, उसके बाद इन्होंने आपको रिटर्न नहीं किया। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर कोई इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को पैसे दिए थे, फाइनेंशियली हेल्प किया था, या किसी बात को बोलकर इन्होंने आपसे फाइनेंशियली हेल्प लिया, बिजनेस के लिए, काम के लिए, हेल्थ के लिए, एनीथिंग, कुछ भी।
बट इन्होंने वो आपको पैसा रिटर्न नहीं किया। हालांकि कहा तो यही था कि मैं इतने दिनों में तुम्हारे पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, और अल्टीमेटली पता ये चला कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स चीटिंग का कार्ड है। दूसरा, ये गायब हो गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लियर किए, ऑल ऑफ सडन बात करनी बंद कर दी, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल गायब होने की एनर्जी, गोस्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर महसूस तो कर पा रहे हैं, सेंस हो रहा है, सेंस होता है ना, फीलिंग आती है जब आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपको स्नीकी बिहेव कर रहे थे, या हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में थे बट आप सेंस कर पा रहे थे कि कुछ तो होने वाला है या कुछ तो गलत चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वही सेंस आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं कि अब आप जो हो मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हो या मूव ऑन कर चुके हो, दूर जा चुके हो, इमोशनली मेंटली आपने ये डिसीजन ले लिया है इस व्यक्ति से मूव ऑन करने का। तो ये चीज़ आपके पार्टनर भी सेंस कर पा रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो, ठीक है, अलग अलग सिटी से रहते हो, लेकिन फिर भी आप लोग मिले, बातचीत हुई, कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आप लोग आए। दूसरा, यहाँ पे अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके पैसे लेकर गया है या आपका सपोर्ट लेकर गया है। हो सकता है कि आपने इनको मेंटली, प्रैक्टिकल तरीके से सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, इनको करेज दिया, इनके आप बैकबोन बने। उसके बाद जब ये सफल हो गए, जो अचीवमेंट इनको चाहिए थी, करनी थी, वो अचीव कर गए और ये आपके लाइफ से निकल गए, ठीक है। अब आपके पार्टनर अगर आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो बताऊं, तो ये दिख रहा है कि आपका इनके साथ हाथ ना मिलाना दोबारा, यानी कि वापस से अप्रोच नहीं करना या एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं डालना, ये चीज़ उनको फील करा रहा है कि अब आप जो हो उनसे दूर निकल चुके हो, दूर जा चुके हो। अब आप कहीं ना कहीं उनसे दूरी, डिस्टेंस बना रहे हो। अब तक आप एक ही जगह पे स्टिल थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, ठीक है। आप बार बार, वो आते थे आपकी लाइफ में तो आप एफर्ट्स डालना शुरू करते थे, या वो चले गए तब भी आपने एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में, कॉल किया, मैसेज किया, ये जिस तरीके से भी आप कर सकते थे आपने किया। या तो आपकी पार्टनर जब आपसे मूव ऑन कर रहे थे, जब इन्होंने फैसला ले लिया था, उस वक्त भी आपने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया, उस वक्त भी आपने किसी ना किसी तरीके से इनको हेल्प करी। द मैजिशियन को प्लीज गाइड करें एंजल्स। द मैजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। मूवमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन करने से रोक भी नहीं पा रहे हैं, और वो ऐसा फील करते हैं कि आपके बारे में सोचने से कहीं ना कहीं खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आप आगे बढ़ रहे हो, किसके साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये चीज़ भी इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक इल्यूजन को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको क्लियर नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मूव ऑन करने का रीज़न क्या है। मतलब आप मूव ऑन कैसे कर पा रहे हो, आप आगे कैसे बढ़ पा रहे हो, ये चीज़ उनको, वो समझ नहीं पा रहे हैं। टू ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। मे बी ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सोलमेट जर्नी आप लोगों की हो सकती है। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। अंदर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक लेफ्ट आउट सी एनर्जी में है,
ठीक है, जहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इनका वापस से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दूर जा रही होती है, दूर चली गई होती है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है इनका। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, जहाँ पर आपसे कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक कोने में बैठकर उदास रहना या चुप रहना, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, लोगों से डिस्कस नहीं करना, या आपको इमेजिन करना किसी और के साथ रिलेशनशिप में आप चले गए हो, तो ये चीज़ उनके ऊपर भी असर कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ चले गए हो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, इनको फ़र्क पड़ रहा है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं एक डिवाइन की प्लानिंग थी, रैंडमली आप लोग नहीं मिले हो। दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आपको छोड़ने का फैसला इनके ऊपर ही गलत तरीके से पड़ गया, इनके ऊपर ही गलत हो गया, ठीक है। इन्होंने धोखा तो आपको दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, या आप इनके पीछे कभी आओगे ही नहीं, या अब आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर दोगे। ये चीज़ उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने कभी ये चीज़ फील ही नहीं किया था, ये चीज़ उनको एहसास ही नहीं हुआ था कि आप उनके लिए ज़िंदगी भर अवेलेबल नहीं हो। मे बी हो सकता है आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इनको ये लग रहा था शायद आप ज़िंदगी भर इनका वेट करोगे, ज़िंदगी भर इनके लिए आप रहोगे, आप रहते। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपको वो प्यार दिया होता, आपके साथ सही तरीके से रिश्ते को रखा होता, अगर आपके साथ ये गलत नहीं करते, धोखा नहीं देते, तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी, अभी भी आप वैसे तो वेट कर ही रहे हो, लेकिन इनको नहीं पता ना, आपके पार्टनर को भी नहीं पता। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्स और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्स। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन, मेंटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं मेंटली आपसे मूव ऑन करने का, ये अभी तक भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर भी आपके कॉल मैसेज का वेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से एक्शन का वेट दिखाई दे रहा है। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्स। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने करियर के लिए, अपने नाम के लिए आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, ठीक है। या अगर ये डाइवोर्स ले रहे हैं, डाइवोर्स का ये सोच रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हो तो ये फैमिली की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि किसी 2 सिचुएशन को ये बैलेंस नहीं कर पाए, और 2 सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाए मतलब क्या कि 2 सिचुएशन है, 2 इंसान हैं आपकी लाइफ में, एक तरफ फैमिली को लेते हैं और एक तरफ आपको लेते हैं, दोनों को इक्वल टाइम नहीं देना, ठीक है, एक इंसान को ज़्यादा करना, ठीक है, एक इंसान के एफर्ट्स को इग्नोर करना, एक इंसान कर रहा है बट सामने वाला जो है, जो कर रहा है उसको नहीं दे रहा है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए ये इंसान कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, ना तो अपनी फैमिली को ये मना पाए और ना फैमिली को समझा पाए अगर फैमिली इश्यूज है आप लोगों के बीच में। दूसरा कि ये इंसान अपने काम में इतने ज़्यादा, काम को इतना प्रायोरिटी देने लगे कि ये आपको इग्नोर करने लगे, यह काम का भूत इनके ऊपर इतना सवार हो गया कि इनको लगा कि बस अब तो काम ही करना है, अब करियर ही बनाना है, अपना नाम ही बनाना है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपको कुछ आकर ऑफर करने की, ये ऐसा फील करते हैं कि अब वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, आपके सामने नहीं आ सकते हैं,
ठीक है। ये चाहे आपको कितना भी दबंग बन के दिखाए, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप को एक लूज़र की तरह महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे वो दिखा रहे हो कि वो कि बहुत पावरफुल है, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बट नहीं, इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त कोई स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, और यहाँ पर है टेम्परेंस। आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करें आपके साथ, ठीक है। एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई सिचुएशन ख़राब हो, ठीक है। चाहे फैमिली एक्सेप्ट ना करे, उनके वजह से लड़ाई झगड़े हो, बेसिकली ये लड़ना झगड़ना ये सब चीज़ें ये नहीं चाहते, बदनामी ये सब चीज़ें ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सब कुछ शांति से हो, नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। तो जो मतलब बीच में आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई है ना, वो स्किप कर दें और एकदम नए सिरे से नई शुरुआत आपके साथ करें, जैसे आप लोग पहली बार मिले हो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्या होता है ना कि जब आप इमोशनली हर्ट होते हो तो आपके लाइफ में कितना ही बड़ा आपको सक्सेस क्यों ना मिले, आप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, आपको ना आपके सामने कितने ही लोग क्यों ना खड़े हो, आपके आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो, आपको ना वो शांति नहीं मिलती है, वो पीस आपको नहीं मिलती है, वो चीज़ महसूस ही नहीं होती है। तो आपके पार्टनर के साथ भी यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये फील करते हैं कि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपका प्यार इनको चाहिए, लेकिन प्यार पाने के लिए पहले इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनको आपके पास आना पड़ेगा, उसकी हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। और ये जिस तरीके से ये चाहते हैं कि सब चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए, रातों रात ठीक हो जाए, अपने आप से ये कोई मेहनत भी ना करे, कुछ एफ़र्ट्स भी ना डालें, तो ऐसे नहीं होता है। एफ़र्ट्स हर चीज़ के लिए डालना पड़ता है, आपको खाने के लिए भी अपने हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, उसको मुंह तक आप लेकर जाओगे, है ना, फिर चबाओगे, तो ऐसे हर चीज़ आपको पकी पकाई नहीं मिलती है, आपको एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा। पकी पकाई मिल रही है तो भी आपको वहाँ पर 10% भी सही, लेकिन एफ़र्ट्स तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन आज की एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोच है, सिर्फ सोच है उनकी। सिर्फ ये कंसर्न रखते हैं कि आप क्यों चुप हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको क्या हुआ है जो आप इतने शांत हो गए हो, कांटेक्ट नहीं करते हो, या अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हो। सब चीज़ें ठीक है, लेकिन खुद से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर स्ट्रेंथ का मुझे दिखाई दिया है कि इस व्यक्ति के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, गलत करके गए हैं, चीज़ों को आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों में ये बैलेंस नहीं बिठा पाए, और बैलेंस नहीं बिठा पाए तो किसी के साथ गलत इन्होंने कर दिया, और गलत किसके साथ किया, आपके साथ गलत किया, ठीक है। और छोटी मोटी गलती नहीं है, चीटिंग की एनर्जी भी यहाँ पे दिखी है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई छोटी मोटी गलती आपके पार्टनर ने करी है, बड़ी गलती करी है। चीटिंग करना एक पाप है, अपने बारे में सोचना भी कहीं ना कहीं पाप है। आप किसी को उम्मीद देकर उसकी लाइफ से एकदम आसानी से निकल जा रहे हो, गोस्ट कर रहे हो, उसको क्लियर भी नहीं कर रहे हो, पहले उम्मीद देते हैं फिर लोग उस उम्मीद पे पानी डाल देते, तो ये एक तरह से पाप है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको डे 1 पर ही बता देना चाहिए था कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो तो ये मेरी शर्तें हैं, अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर हैं तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, अदरवाइज़ मत आओ। फिर सामने वाले व्यक्ति का कॉल है कि आना है या नहीं आना है, सही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट की, तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।